इस वक्त हम अयोध्या के श्री राम आश्रम में मौजूद हैं। यह आश्रम बिल्कुल कनक भवन के पास स्थित है और यहाँ पर चैत्र नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए प्रभु श्री राम लला के लिए श्री राम प्रकाट्य महा उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पर काशी के पंचगंगा घाट से जगत गुरु रामानंदाचार्य पद प्रतिष्ठित स्वामी राम नरेशाचार्य जी पूरे कार्यक्रम को संभालने के लिए और कार्यक्रम को सही ढंग से स्थापित कराने के लिए आए हुए हैं। पूरे कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ श्री राम आश्रम के पद प्रतिष्ठित पीठाधीश्वर जयराम दास जी जुड़ रहे हैं, जो पूरे कार्यक्रम की जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। मैं महंत जयराम दास श्री राम आश्रम से हूँ। देखिए, यह हम सभी लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि रामानंद संप्रदाय के जगत गुरु और जो रामानंद संप्रदाय के मूल पीठ हैं, आचार्य पीठ जिसको कहते हैं, ऐसे श्री मठ पंचगंगा घाट पर स्थित है जो काशी में विराजमान है। ऐसे काशी पंचगंगा श्री मठ से जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम नरेशाचार्य जी महाराज श्री का अयोध्या धाम में आगमन हुआ और श्री राम आश्रम में उनका प्रवास रहा। ये हम सभी संप्रदाय के लिए गौरव का विषय है। सनातन धर्म, सनातन संस्कृति को मानने वाले, राम और कृष्ण को मानने वाले के लिए ये हर्ष और गौरव का विषय है कि वहाँ से चल करके आए हैं और रामनवमी पूरा 9 दिन 28 तारीख को आ गए थे। 29 तारीख को यहाँ का कार्यक्रम को व्यवस्था देखे हैं और 30 तारीख से कलश स्थापन करके कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। प्रातःकाल की वेला में श्री सीताराम संकीर्तन 6 से 7 होती है। 7 से 8 जो है अभिषेक होता है पौमांग सूक्त भगवान श्री राम लला जी का। 8 से 9 जो है उनका श्रृंगार होता है, राजोपचार पूजन होकर के महाआरती होती है। 9 से 10 में जो है वो भगवान श्री राम जी के ऊपर सत्संग स्वाध्याय होता है और 10 से 11 गुरु जी का पूजन, जगत गुरु जी का पूजन होता है, जिसमें अयोध्या के विशिष्ट संत महंत और अभ्यागत गण आते हैं। और 11 से 12 सत्संग और 12 बजे प्रसाद भंडारा, नित्य भंडारा चल रहा है तो 12 बजे भंडारा प्रसाद होता है। फिर 3 बजे तक अपने अपने कार्य में लोग नियमित रहते हैं। 3 बजे फिर तैयारी करके हम लोग जाते हैं माँ नेत्रजा वशिष्ठजा सरयू जी की पावन धरा को प्रणाम करके राजोपचार से विधिवत जो शास्त्र वैदोक्त पद्धति से उनका स्वामी जी के द्वारा पूजन, अभिषेक, पंचामृत से दूध दही घी मधु शर्करा से अभिषेक होता है। उनको रोज़ वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, साड़ियाँ चढ़ाए जाते हैं, रोज़ मिष्टान फल दक्षिणा, जो एक व्यापक रूप है पूजन का, वह व्यापकता से पूजन अर्चन वंदन करके पुनः यहाँ लौटते हैं। यहाँ सत्संग होता है 2 घंटा, फिर भंडारा कार्यक्रम होता है। आपको बताते चलें कि अयोध्या के पूज्य संत महंत महामंडलेश्वर और सिर्फ रामानंद संप्रदाय के नहीं बल्कि रामानुज संप्रदाय के जो एकाध % सन्यासी हैं, वो भी कोई कहीं से भी जिनको पता चल रहा है कि जगत गुरु जी का आगमन हुआ है, वो सभी लोग दाएं बाएं करके आते हैं और स्वामी जी को प्रणाम करके आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, स्नेहिल प्राप्त करते हैं, सत्संग और आशीर्वचन प्राप्त करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि ऐसे पूज्यपाद श्री जी का अयोध्या में आगमन हुआ है और हम लोगों की सेवा करने को अवसर हम लोगों को मिला है। हम लोग सेवा कर रहे हैं। अब वह श्री हनुमानगढ़ी में जाकर के हनुमान जी का राजोपचार पूजन करेंगे, विशाल वहाँ कार्यक्रम होगा। उसके बाद भगवान श्री राम लला जी का दर्शन करेंगे, वहाँ 56 भोग लगेगा। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव आदरणीय चंपत राय जी से, डॉक्टर अनिल मिश्र जी से तथा और भी गणमान्य सदस्य जो हैं गोपाल जी हैं, इन लोगों से बातचीत करके वहाँ भी श्रृंगार कराया जाएगा, 56 भोग लगाया जाएगा। जो वहाँ के विधि विधान से होगा, जैसा वो लोग चाहेंगे वैसा यहाँ स्वामी जी की तरफ से कार्यक्रम रखा जाएगा। और हम लोग आग्रह करेंगे तीर्थ क्षेत्र से कि संप्रदाय के आचार्य हैं, राम भक्ति परंपरा का सर्वश्रेष्ठ जो है पद है रामानंदाचार्य, उस पद से प्रतिष्ठित स्वामी राम नरेशाचार्य जी का आगमन हुआ है। तो निश्चित रूप से तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से भी आग्रह करेंगे कि आप उन्हें आह्वान करके अपने यहाँ ले चलें, क्योंकि बहुत उत्सुक हैं रामलला जी के दर्शन के लिए। जब वहाँ पोह चल रही थी, राम जन्मभूमि निर्माण हो रहा था, वहाँ पोह चल रही थी कि अभी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, उद्घाटन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, शिलान्यास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उस समय इनका एक ही मंतव्य आया था जगतगुरु जी का कि यन किन प्रकारेण, यदि रामलला जी प्रतिष्ठित हो रही हैं तो पहले रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा हो जाए और दर्शन चालू हो जाए। ये पूरे सनातन धर्म के लिए गौरव का विषय है। तो यह बहुत बड़ा उनका संदेश आया था, जो पूरा राम भक्ति परंपरा के जो शिष्य वर्ग और अनुयायी हैं, सब उसको धैर्यता के साथ स्वीकार किए। तो बहुत बहुत आपके चैनल से मैं देशवासियों को आभार, साधुवाद
और रामनवमी महोत्सव की खूब खूब शुभकामनाएं यहाँ से प्रदान करता हूँ। और जो लोग आपके चैनल को देख रहे हैं उनको अभी से आह्वान करूँगा कि आप लोग श्री राम आश्रम, जो श्री राम जन्मभूमि से 500 मीटर पर कनक भवन से तीसरा मकान है, ऐसे श्री राम आश्रम में आकर के जगत गुरु जी का दर्शन करें, चरण स्पर्श करके उनका पुण्य और उनकी कीर्ति और उनकी वाणी द्वारा शास्त्रोक्त विधान का श्रवण कर जीवन को धन्य करें। और आपसे भी आग्रह करूंगा कि एक दिन सप्तमी, अष्टमी, नवमी को समय मिले तो स्वामी जी का भी आशीर्वचन आप लें। जय सिया राम। मेरे साथ जुड़े हुए थे पीठाधीश्वर जयराम दास जी, जिन्होंने महत्वपूर्ण बातों को और पूरे यहाँ पर हो रहे कार्यक्रम की रूपरेखा को हमारे साथ साझा किया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।